नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। मित्रों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो धर्म और अध्यात्म की जानकारी के लिए, हमारी हास्य कविताओं का आनंद लेने के लिए, योग और मोटिवेशनल लेक्चर्स के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास हमारे नए नए वीडियो और नई नई जानकारी पहुंच सके। और दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाकर अलग अलग विधाओं का चयन कर सकते हैं और हमारी विभिन्न वीडियो की जानकारी ले सकते हैं। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे धनतेरस के महत्व के बारे में। क्या है इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथाएं, कब मनाया जाता है धनतेरस का त्यौहार और क्या क्या जुड़ी है इसके साथ पौराणिक कथाएं, उन सारी की जानकारी देने की आपको कोशिश करेंगे और क्या है इसको मनाने के पीछे की हमारी मान्यताएं। सबसे पहले बात करते हैं धनतेरस, यानी धन और तेरस, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। धन यानी धन और तेरस मतलब 13 या 13 गुना। तो इस दिन धन की पूजा करने से ऐसा माना जाता है कि धन हमारा 13 गुना बढ़ जाता है। धन त्रयोदशी का दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है, जिसे हम धनतेरस भी कहते हैं, धन त्रयोदशी भी कहते हैं और इसी दिन धन्वंतरी जयंती के रूप में भी मनाते हैं। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी की पूजा करने का विधान है। तो ये रहा दोस्तों धन त्रयोदशी के मनाने का प्रयोजन। अब जो सुनते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथाएं क्या है। एक कथा आती है जिसमें माता लक्ष्मी किसान की यहाँ ठहरी थी। बहुत पुराना समय ऐसा माना जाता है कि एक बार भगवान श्री हरि विष्णु ने मृत्युलोक आने का निश्चय किया। माता लक्ष्मी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। भगवान श्री हरि ने कहा कि जैसा मैं कहूँ तुम वैसा ही करो, तो मेरे साथ चलना। माता लक्ष्मी ने स्वीकार कर लिया और भगवान श्री हरि के साथ में वो मृत्युलोक पर आ गए। यहाँ पर भ्रमण करने के कुछ देर बाद श्री हरि ने माता लक्ष्मी से कहा कि तुम यहीं ठहरो, मैं दक्षिण दिशा में जाकर आता हूँ। और ऐसा कहकर श्री हरि दक्षिण दिशा की ओर चले गए। माता लक्ष्मी के मन में यह भाव आया कि आखिर श्री हरि ने मुझे यहाँ रुकने को क्यों कहा। उनके मन में एक कौतूहल जगा, तो वो भी भगवान श्री हरि के पीछे पीछे दक्षिण दिशा की ओर जाने लगी। माता लक्ष्मी जब दक्षिण दिशा की ओर जा रही थी, उनके सामने एक सरसों का खेत दिखाई दिया। सरसों का लहलहाता खेत, सुंदर खिले खिले फूल, उनको देखकर माता लक्ष्मी मोहित हो गई, मंत्रमुग्ध हो गई और उन्होंने सरसों के फूल को तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। इस तरह से श्रृंगार के बाद माता लक्ष्मी थोड़ी आगे गई तो आगे गन्ने का खेत दिखाई दिया। गन्ने के खेत में लगे हुए गन्नों को देखकर माता लक्ष्मी गन्ने तोड़कर चूसने लगी। उसी समय भगवान श्री हरि वहां जाते हैं और बड़े नाराज होते हैं और माता लक्ष्मी से कहते हैं कि मैंने तुमको कहा था कि तुमको मेरे पीछे नहीं आना है, लेकिन अगर तुमने आया है, तुम पीछे आई हो और किसान के खेत से तुमने सरसों का फूल तोड़ा है, गन्ना चूसा है, तो आपने एक अपराध किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि अब तुम 12 वर्ष तक किसान के घर पर ही रहो। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि क्षीर सागर में चले जाते हैं और माता लक्ष्मी किसान के यहाँ ठहर जाती हैं। इस तरह से किसान के यहाँ माता लक्ष्मी रहने लगी। एक दिन माता लक्ष्मी ने किसान की पत्नी से कहा कि तुम प्रातः स्नान करने के बाद मेरी बनाई हुई इस लक्ष्मी की मूर्ति का पूजन करना और फिर तुम जैसा मांगोगी फिर रसोई बनाना और तुम जैसा मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा। किसान की पत्नी ने वैसा ही किया, माता लक्ष्मी का पूजन किया और उससे उनके घर में सुख शांति और समृद्धि आई, धन की प्राप्ति हुई, स्वर्ण की प्राप्ति हुई और इस तरह से किसान के घर में खुशहाली आ गई। वो गरीब किसान खुशहाल हो उठा माता लक्ष्मी की कृपा से। लेकिन जब 12 वर्ष का दिन पूरा हुआ, इस तरह से 12 वर्ष बीत गए। जब 12 वर्ष का दिन पूरा होने आया तो भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी को लेने के लिए फिर किसान के यहाँ आए। तो किसान ने माता लक्ष्मी को भेजने से इनकार कर दिया। भगवान श्री हरि ने कहा कि कौन इनको रोक सकता है, लेकिन किसान ने आग्रह किया नहीं जाने देने के लिए। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे यहीं रुकूं, मैं तुम्हारे यहीं ठहरूं, तो तुम एक उपाय करना कि कल तेरस का दिन है, तुम प्रातः जल्दी उठकर अपने घर को लीप पोत कर साफ सफाई करना और स्वच्छ करने के बाद संध्या के समय घी का दीपक जलाना और मेरी पूजा करना। घी का दीपक जलाओ, पूरी रात भर जले और ताम्र पात्र में, तांबे के पात्र में सिक्के भर कर रख देना और मेरी पूजा करना।
मैं उस समय अवश्य आऊँ तुम्हारे पास, मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी, लेकिन तुम्हारे घर पर मैं वर्ष भर रहूंगी। वो दिन तेरस का दिन था। अगले ही दिन किसान उठा और माता लक्ष्मी के बताए अनुसार उसने धनतेरस के दिन यानी त्रयोदशी के दिन माता लक्ष्मी के बताए अनुसार पूजा अर्चना करी, घी का दीपक जलाया और उसके घर में सुख शांति समृद्धि आई। ये जब उपाय बताया तो ऐसा कहकर माता लक्ष्मी भगवान श्रीहरि के साथ में दीपक की रोशनी के साथ 10 दिशाओं में बिखर गई। तो दोस्तों, एक ये कथा है, पौराणिक कथा है कि किस तरह से माता लक्ष्मी गरीब किसान के यहाँ ठहरती हैं 12 वर्ष तक और किस तरह से उसको धन धान्य से परिपूर्ण कर देती हैं। एक और कथा आती है, पौराणिक कथा आती है, जिसके अनुसार भगवान धन्वंतरी के बारे में आती है कि अब हम सभी जानते हैं कि देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे। हम समुद्र मंथन के बारे में आपको एक पूरा वीडियो अलग से जानकारी का देंगे, लेकिन संक्षेप में कहने की बात यह है कि जब इन 14 रत्नों में से सबसे आखिर में स्वयं भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे। ऐसा माना जाता है कि भगवान धन्वंतरी श्री हरि विष्णु के 24 अवतारों में से 12वें अवतार थे। धन्वंतरी, जिनको हम आयुर्वेद की जनक भी कहते हैं, 4 भुजाओं वाले भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से प्रकट हुए, हाथ में अमृत कलश लिए हुए। इनके 4 हाथों में, एक हाथ में अमृत कलश, दूसरे में आयुर्वेद ग्रंथ, तीसरे हाथ में जड़ी बूटी और चौथे में शंख था। आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी, जिनसे स्वयं गुरु विश्वामित्र के, महर्षि विश्वामित्र के पुत्र सुश्रुत ने ज्ञान लिया था और सुश्रुत संहिता की रचना करी थी। इसलिए धन त्रयोदशी के दिन, या इसको धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं, धन त्रयोदशी के दिन हम आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी की पूजा का विधान भी है। और इस कामना के साथ कि जिस तरह से माता लक्ष्मी हमें धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं, सुख समृद्धि देती हैं, उसी तरह से धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी हमें आरोग्य दें, हमें स्वस्थता प्रदान करें, हमें निरोगी रखें। इस कामना के साथ हम उनकी पूजा करते हैं। तो धन त्रयोदशी के दिन ये जुड़ी हुई इनकी पौराणिक कथा है। ऐसा भी माना जाता है कि दोस्तों, धन त्रयोदशी के दिन धन खरीदा जाता है, लोग सोने चांदी आदि खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं। इसके पीछे का भाव भी यही है कि वर्ष भर धन धान्य से परिपूर्णता रहे, एक ये मान्यता है। लेकिन अगर आप ये भी नहीं खरीद सकते हैं तो इस दिन ये भी मान्यता है कि बहुत सी बार झाड़ू भी खरीदते हैं इस दिन, वो भी माना जाता है कि शुभ होता है। और ऐसा भी माना जाता है कि उस दिन साबुत धनिया को खरीदना चाहिए और साबुत धनिया को लेकर माता लक्ष्मी के चरणों में रखकर पूजा करने से भी घर में सुख शांति समृद्धि आती है, धन की वृद्धि होती है। तो ये थी माता लक्ष्मी की पूजा की विधि, किस तरह से हम पूजा करते हैं, या उसकी धन त्रयोदशी के पीछे की पौराणिक कथाएं क्या हैं, ये हमने आपको जानकारी देने की कोशिश करी। दोस्तों, हमारा यह प्रयास रहता है कि हमारी जो धर्म और संस्कृति है, हमारी जो पुरातन परंपराएं हैं, उसके पीछे का आखिर लक्ष्य क्या था, उसके पीछे का प्रयोजन क्या था, उसको समझने की कोशिश करें। हम हर त्योहार मनाएं बड़े उत्साह के साथ, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे हिंदू पर्व में जो त्योहार दीपोत्सव प्रारंभ होता है धन त्रयोदशी के दिन, 5 दिनों तक का पूरा उत्सव चलता है। तेरस के दिन हम धन त्रयोदशी मनाते हैं, चतुर्थी के दिन रूप चौदस या काली चौदस के रूप में मनाते हैं, दीपावली आती है, दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा और फिर भाई दूज का त्योहार मनाते हैं। इस तरह से 5 दिनों का एक दीपोत्सव का पूरा त्योहार प्रारंभ होता है। लेकिन हम हर एक के पीछे जुड़े हुए अगर प्रयोजन को समझेंगे, उसके पीछे के सांस्कृतिक उद्देश्य को समझेंगे, तो हम सोचते हैं कि हमारा पर्व मनाना या उत्साह त्योहार मनाना बहुत ही उपयोगी ही नहीं होगा, बल्कि हम अपने संस्कृति की सेवा भी कर रहे हैं। आइए हम अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ें, ऋषियों के उस पुरातन ज्ञान से जुड़ें और अपने आप को धर्म और संस्कृति के पथ पर चलाते हुए सेवा करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो अपने मित्रों में जरूर शेयर करें। धन त्रयोदशी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और माता लक्ष्मी की, धन के देवता कुबेर की और भगवान धन्वंतरी की कृपा पर बनी रहे। इन शुभकामनाओं के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।